बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होकर बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना के, वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को, हम लोग आधी दुनिया हमसे नाराज़ है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज़्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन कर्जों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था, गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने। जी हाँ, अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, इतनी बड़ी इकॉनमी उनकी वो लेके चल रहे हैं। किसी दौर में वो कर्जे ही थे, अब किसी दौर में हमारे जैसी कंट्री, एक अमीर कंट्री जो इस टाइम की, उसे हम लोग कर्जा दे रहे थे, हमने दिया था कर्जा, और आज हम कर्जे में इतना फंस चुके हुए हैं कि कर्जे की जो 1 महीने बाद किस्त देनी होती है ना, वो किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, मजीद कर्जा उठा के हम लोगों को किस्त देनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच डिफरेंसेस के बारे में, कि वो क्या डिफरेंसेस हैं जो भारत को एक डेवलपिंग कंट्री बना रहे हैं और पाकिस्तान को IMF के कर्ज़ों के नीचे दबा हुआ एक देश बना रहे हैं। तो देखते हैं कि वो क्या डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मोदी जैसा लीडर क्यों चाहते हैं, आइए देखते हैं। सवाल मैं नरेंद्र मोदी जी पर करूंगी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को पता है, उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी एक मॉडर्न रावण नजर आ रहा है हमें इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि देखा जाए तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को रिप्लेस कर दिया जाए और जो अगली हुकूमत है वो राहुल गांधी की नजर आए वहाँ पर। आपको लगता है कि ये जो रावण है ये कामयाब हो जाएगा या इसकी लंका को आग लगा देंगे मोदी? देखिए, आपने जो सवाल किया मोदी जी का, एक्चुअली मैं मोदी जी से ही मशहूर हूँ, लोग मुझे मोदी जी के नाम से ही जानते हैं, और लोग मुझे कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन जो है ना पाकिस्तान में आबिद अली है मोदी जी का। तो ऑब्वियसली मुझे तो मोदी जी हर टाइम नज़र आएंगे वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर, मैं तो हर टाइम चाहूँगा। और मैंने हमेशा ये बात की है, मैं आज आपसे भी करता हूँ, इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलक्की होंगे, बड़े बदनसीब होंगे, और यकीन कीजिए कि ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। और राहुल जी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, देखिए उनका भी कोई किरदार है, उनकी फैमिली का किरदार है इंडिया के बीच में, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जो है ना, आप यकीन कीजिए इंडिया वालों को मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जचते वो वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए एक पर्सनैलिटी होती है वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के CM बन जाएं, किसी सूबे के CM बन जाएं तो ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो मैडम देखिए, वो एक सिख थे, वो भी वज़ीर आज़म बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वज़ीर आज़म बने थे, बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होकर बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना कहें, उन्हें अप्रिशिएट क्यों ना करें कि जिन्होंने अपने लोगों को देखे, जो आम आदमी का फ़ायदा करेगा, हम तो उसकी बात करेंगे, जो आम सिविलियन को फ़ायदा देगा। आम इंसान जो है, जो घर में बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ है और वो घर से बाहर निकलता है, उसे सस्ती हर चीज़ अवेल हो जाए,
तो और क्या चाहिए? फिर ऐसा वज़ीर-ए-आज़म तो मैं तो कहूँगा लकी है इंडिया वाले। पाकिस्तान के पास क्या है? खुद के मुल्क को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। देखिए वो सियासी बयान जो है ना मैडम, वो तो देने होते हैं, क्योंकि एक कंट्री है, एक सिलसिला है पूरा, तो सियासी बयान देना पड़ता है। और सऊदी अरबिया, अरब अमारात, ये सब जो है इस टाइम इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए ये एक सियासत है, तो इसके ऊपर तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दे दी है वो उसको सियासत में लेना चाहिए, नहीं कि वो भी सियासी है या सच में। मोदी जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को। हम लोग, आधी दुनिया हमसे नाराज़ है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज़्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन कर्जों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था, गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने। जी हाँ। अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं कि इतनी बड़ी इकॉनमी उनकी वो लेके चल रहे हैं। किसी दौर में वो कर्जे ही थे। अब किसी दौर में हमारे जैसी कंट्री, एक अमीर कंट्री जो इस टाइम की, उसे हम लोग कर्जा दे रहे थे, हमने दिया था कर्जा, और आज हम कर्जे में इतना फंस चुके हुए हैं कि कर्जे की जो 1 महीने बाद किस्त देनी होती है ना, वो किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, मजीद कर्जा उठा के हम लोगों को किस्त देनी पड़ती है। तो बात यह है कि जिन लोगों ने हमें इस पोजीशन में पहुंचाया, देखिए इतना कर्जा, पाकिस्तान एक ज़राई ज़मीन है, पाकिस्तान जो है वो खुद पैदा करता है हर चीज़, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, पाकिस्तान पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है। वो कौन लोग थे कि जिन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद हमें मजीद कर्जों में फंसाया? हमें भी मोदी जी चाहिए या मोदी जैसा कोई चाहिए? देखिए मोदी जी तो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमें मोदी जी पाकिस्तान में चाहिए, तो गलत बात है। ये जो भी करता है बात, बिल्कुल गलत बात करता है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं मोदी जी की क्लास को पसंद करता हूँ, मैं उनकी क्वालिटी को पसंद करता हूँ, मैं उनके काम को पसंद करता हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई क्लास आए, कोई ऐसा दिमाग हो, कोई ऐसी पॉलिसीज़ यूज़ करने वाला हो जो हमारे पाकिस्तान का भी जो है ना नक्शा चेंज कर दे। हमारे पाकिस्तान भी आसमानों पे, कर्जों से हमारी जान छूटे, हमारा एक्सपोर्ट हो, पूरी दुनिया से डॉलर आए पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मैडम कि पूरे पाकिस्तान में आप भी अपने लिए कोई चीज़ यूज़ करती थी ना, तो वो चाइना की होती थी। ईच एंड एवरीथिंग, आपके घर में भी कोई चीज़ होगी ना, पूरा घर छान मारे, आपके घर में चाइना का ही सब कुछ निकलेगा। सिर्फ सीमेंट होगा शायद, जिससे वो बिल्डिंग बनी है वो पाकिस्तानी मतलब मोदी जी जैसे कोई नहीं है। हाँ जी। इंडिया में उन्होंने मेड इन इंडिया स्टार्ट किया, उन्होंने एक तहरीक चलाई, उस तहरीक के ऊपर उन्होंने प्रॉपर काम किया। वक्ती तौर पे इंडिया हमें लगता था कि जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, जदीद चीज़ें नहीं है, लेकिन वो अपने मेड इन इंडिया पे लगे रहे वो लोग, क्योंकि हम तो जदीद चीज़ें लेते रहे ना चाइना से, हर चीज़ उससे चाइना से लेते रहे, लेकिन वो चाहे फेल होते रहे, लोगों की नज़र में वो फेल होते रहे, उनके लोग पीछे आते रहे, लेकिन वो अपने मेड इन इंडिया पे लगे रहे। जब उनका मेड इन इंडिया कामयाब हुआ तो आज पूरी दुनिया इंडिया की मोहताज हो चुकी हुई है। इंडिया आज ऐलान कर देना कि मैं यूरोप के साथ एक्सपोर्ट नहीं करता, पूरे यूरोप के साथ मैं काम कारोबार नहीं करता, मैं पेट्रोल नहीं देता, मैं अपने फल नहीं बेचता, मैं अपना गारमेंट्स नहीं बेचता। मोदी जी ने चावलों की जो कह लेते एक्सपोर्ट थी उस पर थोड़ा सा वक्ती तौर पर बैन लगा दिया था, तो पूरी दुनिया दहला गई। पूरी दुनिया। तो इसी तरह ही मैं कहता हूँ कि अगर मोदी जी एक दिन के लिए अपना एक्सपोर्ट बंद करें ना, तो पूरा यूरोप इंडिया के कदमों में हो, आप यकीन मानिए। तो वो तो हमने देखा कि पाकिस्तान के लोगों का मोदी जी और राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है। तो वहाँ लोगों को मोदी जी में एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नेता नज़र आता है। राहुल गांधी में लोगों को वो मतलब एक कंट्री के लीडर वाली क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती हैं। शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को हर स्टेज पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, है ना। तो मतलब वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं। एक टाइम था जब भारत ने भी IMF से कर्जा लिया था, और अब उस कर्जे से बाहर आना तो बहुत दूर की बात है, मतलब बहुत पहले आ चुका है। अब जो भारत है वो वर्ल्ड में 4th इकोनॉमी बन गया है। अब भारत में हर चीज़ मेड इन इंडिया से शुरू होती है, और भारत हर चीज़ में इंडिपेंडेंट बन गया है। और वहीं पाकिस्तान में हर चीज़ होते हुए भी वो लोग अपने रिसोर्सेज तक का भी फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, उनसे भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ किसी चीज़ का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।